नमस्कार। इस समय मैं फुलेरा विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ रेनवाल में हूं और यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। अभी आपको मैं बता दूं, बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट है वो जारी कर दी है। टोटल कुल 83 यानी 83 प्रत्याशी की सूची जारी हुई है। पहली सूची है वो 41 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी। जो फुलेरा विधानसभा है वहाँ पर एक बार फिर निर्मल कुमावत को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। निर्मल कुमावत के बारे में मैं आपको बता दूं, 3 बार भाजपा से जीते हुए हैं, चौथी बार पार्टी ने भरोसा जताया है। यहाँ का दावेदारी काफ़ी मजबूत मानी जाती है और यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, क्या सोचते हैं बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक भाई साहब से बात करते हैं। अभी हाल ही में बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करी है, विधायक एक बार फिर भरोसा किया है निर्मल कुमावत पर। कैसे देखते हो मुकाबले को, कैसे देखते हो? मुकाबला पहले तो सबसे पहले भाई साहब निर्मल जी कुमावत को टिकट की हार्दिक बधाई। और मुकाबला तो टक्कर का है। वैसे सामला कैंडिडेट कांग्रेस से कौन आता है, मुकाबला तो उसके बाद तय होगा। बाकी माहौल अच्छा है, जनता में अच्छा रुझान है और आशा करते हैं कि उनको फिर चौथी बार विजय प्राप्त हो। ऐसा कयास लग रहा था कि बीच में से कुछ आवाज़ें उठ रही थी कि निर्मल कुमावत का पहली सूची में नाम नहीं आया है, दूसरी सूची में आया है, नाम बदला जा सकता है। क्या ये कयास झूठे निकले? बिल्कुल, वो तो हमारे को तो कन्फर्म ही था। ऐसा कोई दावेदारी मजबूत कैंडिडेट था ही नहीं। एक सिंगल नाम निर्मल जी कुमावत मजबूत कैंडिडेट थे और कोई कैंडिडेट मजबूत था ही नहीं। भाजपा में एक जो संगठन बतौर आपने भी काम किया है, इस बार स्थिति को पहले से बेहतर मानते हो या थोड़ा क्या लगता है कि चुनाव मुकाबला इस बार काफ़ी कड़ा होगा? हमारी नज़र में मुकाबला थोड़ा कड़ा है आपकी बार। इस बार बीजेपी वाले भी मान रहे हैं कि मुकाबला थोड़ा कड़ा होगा। यहाँ पर एक भाई साहब है, इनसे और पूछ लेता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा बाबूलाल। अच्छा बाबूलाल जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, कभी निर्मल कुमावत जो पहले के विधायक, उन्हीं पर भाजपा ने भरोसा कर लिया है। क्या लगता है कि निर्मल कुमावत की मजबूत स्थिति रहेगी या क्या रहेगा मुकाबला? नहीं, मजबूत रहेगी, मजबूत रहेगी। आपके हिसाब से मजबूत रहेगी। पहली सूची में नाम नहीं आया था, दूसरी सूची में नाम आया है। ऐसा लग रहा था कि क्या उम्मीदवार बदल देंगे, ऐसा ये सब झूठी अफवाही निकली सारी बातें? हाँ, ये सब झूठी अफवाह है। फुलेरा की स्थिति को कैसे देखते हो? अब तो डोलते फिरते हैं, जब मालूम पड़ता है ना भाई कैसी स्थिति है। क्या हालात नजर आया? कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला रहेगा या एक तरफा चुनाव रहेगा? नहीं नहीं, मुकाबला रहेगा। मुकाबला रहेगा। हाँ। पलड़ा किसका भारी नजर आता है? अभी तो कांग्रेस का बारी आ रहा है। अच्छा, कांग्रेस का आपके हिसाब से भारी रहेगा। हाँ। अच्छा, कांग्रेस का भी प्रत्याशी आया नहीं है सामने, लेकिन लगता है आपको? अब आने के बाद में मालूम पड़ेगा कौन आ रहा है। यहाँ पर एक भाई साहब और उनसे और बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? राम अवतार यादव। अच्छा राम अवतार जी, मैं जान रहा हूँ कि निर्मल कुमावत एक नाम लगभग सब जानते हैं यहाँ से। क्या लगता है कि पार्टी ने फिर भरोसा किया है, भरोसा करने के पीछे वजह क्या रही होगी? वजह तो उनकी यही है कि उनकी सहानुभूति है, सहानुभूति से सभी जनता उनकी संतुष्ट है। आज सभी कार्यकर्ता संतुष्ट है, जनता संतुष्ट है। जनता के साथ में कभी भी कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ और इसीलिए जनता चाहती है कि सबसे पहले शांति चाहिए। तो पूरी विधानसभा में शांति है आज और उससे सारी जनता खुश है। अभी आप ही के बगल में बैठे हुए भाई साहब बता रहे थे कि इस बार मुकाबला है थोड़ा कड़ा होगा पहले के मुकाबला। मुकाबला तो ऐसा है कि पहले भी कोई ज़्यादा लीड से निर्मल जी जीते हुए नहीं है, लेकिन उसके वो तो सारी चीज़ें वो सामने वाला कैंडिडेट एक बार कांग्रेस उतारेगी, उसके बाद में सब चीज़ क्लियर हो पाएगी। अच्छा, निर्मल कुमावत के पक्ष में वो कौन कौन सी चीज़ें गई होगी जिसे आपको पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है? निर्मल जी कुमावत के सबसे बड़ी तो हमारी नज़र में तो यही है कि एक शांत आदमी और एक शांति से वो सारी विधानसभा को सबसे संतुष्ट रखे और काम कार्य करता है और किसी से अभद्र व्यवहार नहीं करता है। मतलब कुल मिलाकर ये शांत जो कोई भी उनके सामने आज तक कोई भी आदमी कोई भ्रष्टाचार का कोई एक और सवाल मैं लूंगा, क्योंकि निर्मल कुमावत जिस विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ आपकी, जैसे जिस नगर पालिका से आप संबंध रखते हो, ग्राम पंचायत नगर पालिका की बात करूँ, पंचायत समिति की बात करूँ, वहाँ बीजेपी ने अपना बोर्ड नहीं बनाया है। तो क्या उन वोटों का उनका कोई असर रहेगा इस बार? नहीं, उन वोटों का कोई असर नहीं रहेगा, बोर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बराबर का कैंडिडेट है बीजेपी के भी। आपकी नज़र में निर्मल कुमावत जीत रहे हैं या फिर मुकाबला रहेगा? नहीं, आज मेरी नज़र में जीत रहे हैं निर्मल जी कुमावत। फिर भी क्या कैंडिडेट सामने आने के बाद में पता चलेगा कौन क्या होता है। अभी ज़्यादा कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन मान रहे हैं कि मुकाबला होगा। एक यूथ है, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्की पारिक है। अच्छा लकी, यूथ क्या सोच रहा है इस बार? तो फुलेरा विधानसभा में एक बार फिर निर्मल कुमावत, क्या लगता है कि निर्मल कुमावत की स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत है या कुछ कमज़ोर रही है?
निर्मल जी की स्थिति कमज़ोर है अब की बार, लेकिन कैंडिडेट देखना पड़ेगा कौन आता है सामने। अगर विद्याधर जी चौधरी आते हैं तो ये बुरी तरीके से हारेंगे निर्मल जी। अगर मैं देख रहा हूँ नए वोट काफी जुड़े हैं, लगभग 20,000 से ज्यादा के वोट रहे, क्या लगता है कि नया वोट है वो कांग्रेस की तरफ से ज्यादा जाएगा या बीजेपी की तरफ जाएगा? 80% कांग्रेस की तरफ है। अच्छा, निर्मल कुमावत ने हैट्रिक मारी है, चौथी बार है, पार्टी ने फिर भरोसा कर लिया है। क्या लगता है कि निर्मल कुमावत का चौथी बार टिकट मिलना कद तो बड़ा है उनका? कद तो खैर बड़ा है ही, हारे नहीं है तो भाई पार्टी तो भरोसा तो किया ही है इन पे, लेकिन क्या रहता है देखो सामने वाले कैंडिडेट पे निर्भर करेगा। अच्छा, मैं अंतिम और जो सवाल है वो लेना चाह रहा हूँ। एक बार बीजेपी से निर्मल कुमावत फाइनल हो गया है, कांग्रेस से कौन होता है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को देखूँ तो मजबूत स्थिति किसकी नजर आती है? मजबूत कांग्रेस की स्थिति है आज की फुलेरा विधानसभा में। फुलेरा में कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबर है। कुछ लोग और हैं, उनसे और मैं बात करूंगा। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और कांग्रेस में फुलेरा काफ़ी हॉट सीट में से एक मानी जाती है। यहाँ के लोग है, किसानी क्षेत्र है, यहाँ पर जातीय समीकरण को समझे तो यहाँ जाट और कुमावत यहाँ पर बाहुल्य माने जाते हैं। उनके अलावा और समुदाय के लोग भी हैं। यहाँ पर एक चाय वाले भाई साहब है, उनसे मैं बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ वो जगह है जहाँ पर सियासी चर्चा अक्सर बनती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम यादव। अच्छा घनश्याम जी, मैं देखता हूँ कि आपकी चाय की दुकान पर अक्सर लोग बैठते हैं और खूब चुनावी बातें करते हैं। निर्मल कुमावत को टिकट मिली है, क्या लगता है निर्मल कुमावत की स्थिति मजबूत रहेगी या कैसे क्या रहेगी? देखो वैसे तो मजबूत रहेगी, चर्चा से चलती रहती है ऐसे ही। चर्चा में जो क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, लेकिन मजबूत चर्चा में जोर किसका है, कांग्रेस का, बीजेपी का या किसका है? देखो निर्मल का रहेगा। निर्मल का रहेगा। ये तो डरे क्यों बोल रहे हो? नहीं निर्मल का रहेगा, डरे की साफ बात है। आपके हिसाब से कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी जीत देखो रही ये तो आगे बताए कौन कौन है? जीतेगा। पलड़ा किसका भारी रहेगा? पलड़ा तो बाहर तो भारी कोई है। इको मतलब नाम मेजुदा विधायक को निर्मल कुमावत के लिए बता रहे हैं मुझे चाय वाले भाई साहब की निर्मल कुमावत का कुछ पलड़ा भारी रह सकता है, लेकिन कांग्रेस को अब जल्द ही अपनी सूची में कुछ अलग कयास है। यहाँ पर कुछ यूथ है, उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ से चुनावी अब माहौल बनना शुरू हो गया है। लोग चाय की थड़ी पर बैठ के बातें कर रहे हैं, यूथ सोच रहा है, अपने अपने तर्क है। कांग्रेस का उम्मीदवार सामने आने के बाद में स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन पहले बीजेपी ने बढ़त बना ली है कि उन्होंने अपना उम्मीदवार है पहले घोषित कर दिया है। इससे ये तो है कि चुनाव प्रचार में उनको ज़्यादा समय मिल जाएगा और लोगों को साधने में ज़्यादा समय मिलेगा। लेकिन इस बार ये भी स्थिति सामने आ रही कि बीजेपी के उम्मीदवार निर्मल कुमावत को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुकाबला कड़ा है और मजबूत मुकाबला देखने को मिलेगा।